बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है? ऑफ कोर्स मालूम होगा, लेकिन क्या अभी कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बात को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने तकरीबन 33 ब्लड ग्रुप सिस्टम रिकॉग्नाइज करवाए हैं, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो सिस्टम हैं जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये सिस्टम कार्ल लैंडस्टेनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1901 में। इस इज अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम्स ह्यूमन बींग्स के ब्लड के अंदर जो आरबीसीज मौजूद होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं एंटीजन। अब ये एंटीजन जो है वो दो तरह की होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब ये ब्लड ग्रुप जो है इसी एंटीजन की एब्सेंस या प्रेजेंस की बेस पर बनाए जाते हैं। ऐसा पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होगी उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, और वो पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी मौजूद होगी उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। ऐसे पर्सन जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दोनों एंटीजन मौजूद होगी ए और बी, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और ऐसा पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होती, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है ओ। अब क्या होता है कि उस ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इस एंटीजन के अगेंस्ट मौजूद होती है दूसरी प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटीबॉडीज है वो एंटीजन के ऑपोजिट होगी और मौजूद होगी ब्लड प्लाज्मा में। कैसे कि वो पर्सन जिसके पास एंटीजन ए मौजूद है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी मौजूद होगी, और वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है यानी उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, तो उस पर्सन के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए मौजूद होगी। अब ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, यानी जिसके पास दोनों एंटीजन मौजूद होगी, तो उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। और ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, यानी जिसके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है दोनों एंटीबॉडीज ए और बी दोनों मौजूद होंगी। अब ये जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है उसके पास जो है कोई एंटीबॉडीज मौजूद क्यों नहीं होती? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर उसके पास कोई एंटीबॉडी ए या बी मौजूद होगी, वो उस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है एक पर्सन अपने ब्लड को दूसरे पर्सन को दे सकता है। तो वो पर्सन जो कि ब्लड देता है उसे हम कहते हैं डोनर, और वो पर्सन जो कि ब्लड रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रेसिपिएंट। अब जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है तो उसमें जो है इस ब्लड ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अब इस हम ब्लड ग्रुप्स को एक टेबल के जरिए भी समराइज कर सकते हैं या टेबल के जरिए भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके पास मौजूद होगी एंटीजन ए, और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद होगी बी। वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप होता है बी, उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी मौजूद होगी और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए मौजूद होगी। ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसके आरबीसीज के ऊपर दोनों एंटीजेंस मौजूद होगी, मगर उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। और ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसके पास कोई भी उसके आरबीसीज में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगी, मगर उसके ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज ए और बी मौजूद होगी। तो इस तरह इस एंटीजन की बेस पे हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं, ए बी और ओ। अब क्या होता है कि हर पर्सन जो है अपने रिलेटेड पर्सन, अपने ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसा कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो वो उसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफर करेगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या फिर उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्यों? क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती, इसलिए ए आराम से अपना ब्लड ग्रुप ए बी प्लस वाले को भी दे सकता है। इसी तरह जिस ऐसे पर्सन
ऐसे डोनर जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं उस पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा या ए बी होगा। अब ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको ब्लड अपना ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होती। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। और एबी को कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप एबी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है बिकॉज इट हैज नन एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। तो ये था हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब बात आ जाती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। आपने सुना होगा कि अक्सर हम कहा जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए प्लस है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, इसी तरह और भी होता है। तो कभी आपने सोचा है कि अब ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहाँ से आती है? तो अब हम उसे देखते हैं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये सिस्टम भी कार्ल लैंड स्टेनर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1930s में। अब ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बेस होती है एक और एंटीजेंस की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से आरबीसीज के ऊपर, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक और एंटीजन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं RH एंटीजन। ये इसे RH एंटीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एंटीजन सबसे पहले रेशिस मोंकी के ब्लड के अंदर डिस्कवर की गई थी, तो उसी बेस पर इसका नाम RH एंटीजन रखा गया है। अब ऐसे पर्सन जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH एंटीजन मौजूद होती हैं उनका ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, और ऐसे पर्सन जिसका आरबीसीज के ऊपर RH एंटीजन मौजूद नहीं होती है, एब्सेंट होती है, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। तो इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बेस पर जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो तकरीबन 8 तरह के आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स मौजूद होते हैं वो होते हैं ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है तो उसमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को भी बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऐसा पर्सन, क्योंकि आप देखिए ये जो एंटीबॉडीज होती है ये तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर नेचुरली तौर पे मौजूद होती है, मगर ह्यूमन बींग्स के ब्लड प्लाज्मा के अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। ब्लड प्लाज्मा के अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिर्फ उसी वक्त पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, जब उस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH एंटीजन ट्रांसफर की जाए। अब क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ग्रुप के साथ साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को भी बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है। RH पॉजिटिव वाला पर्सन सिर्फ RH पॉजिटिव वाले पर्सन को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि उन दोनों के आरबीसीज के ऊपर RH एंटीजन मौजूद होती है। सिमिलरली RH नेगेटिव वाला पर्सन RH नेगेटिव वाले रेसिपिएंट को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि दोनों के ब्लड प्लाज्मा के अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए कि हम RH पॉजिटिव वाला ब्लड किसी RH नेगेटिव वाले रेसिपिएंट को दे दे, तो क्या होता है कि उस पर्सन के ब्लड प्लाज्मा के अंदर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड की कोएगुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रेसिपिएंट के लिए फैटल साबित हो सकती है, इवन कि डेथ का बाइस भी बन सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव वाले पर्सन को दे सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम दे सकते हैं ब्लड, मगर सर्टेन कंडीशंस के अंदर। वो सर्टेन कंडीशन क्या होती है कि उस RH नेगेटिव वाले जो डोनर होते हैं उसके ब्लड को जो है RH की जो एंटीबॉडीज है उससे बिल्कुल फ्री किया जाता है, फिर हम RH नेगेटिव वाला ब्लड जो है RH पॉजिटिव वाले पर्सन को दे सकते हैं सर्टेन कंडीशन में। मगर अगर जरूरत हो, कोशिश यही की जाती है कि पॉजिटिव वाला ब्लड पॉजिटिव पर्सन को ही दिया जाए और नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो नेगेटिव वाले रेसिपिएंट को ही दिया जाए।
इस चीज़ को हम एक टेबल की सूरत में समराइज करके भी देख लेते हैं।